बन गया, जय शाह चेयरमैन बन गया और पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और ना सीरियस नोट, पाकिस्तान में फैंस जो हैं, ये जो लोग हैं, वो यही बातें कर रहे हैं कि अब तो हिंदुस्तान का चेयरमैन आ गया, अब तो पाकिस्तान के खिलाफ फैसले आएंगे। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को पेला जाएगा, पाकिस्तान को ठोका जाएगा, वो भी बगैर तेल के। देखो, तेल लगा के ठोकते हैं तो फिर दर्द जो है कम होता है, लेकिन यहां पर बातें ये की जा रही है कि जय शाह साहब को तेल लगाना नहीं आता और वो जो है बड़े जालिम इंसान है। मैं आप लोगों को बताता हूं कि हो क्या रहा है। देखो, जय शाह साहब पाकिस्तान के खिलाफ हैं या नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है, मगर आज जय शाह आईसीसी के ऑफिशियली तौर के ऊपर एक चेयरमैन बन गए हैं और इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो तमाम ही पाकिस्तानियों की तरफ से, जो कि तमाम पाकिस्तानी नहीं दे रहे, मगर मेरी तरफ से स्पेशली आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो आईसीसी का चेयरमैन बनने के लिए। बाकी यहां पर रेंडी रोना गलत लफ्ज नहीं समझना, यहां पर रेंडी रोना, यहां पर यह हो रहा है कि जय शाह के आते ही आखिर क्यों उसी दिन के अंदर आप कह लो चैंपियंस ट्रॉफी का अनाउंसमेंट हुआ कि ये हाइब्रिड मॉडल में हो रही है, आखिर उसी दिन ही क्यों यहां पर जो है आईसीसी प्रेशर में आया, उस फैसला किया। मतलब जय शाह ने आते ही पाकिस्तान के खिलाफ अपनी चाल शुरू कर दी है, अपनी जो शिकंजे हैं, अपनी जो वो डोरे हैं, वो पाकिस्तान के लिए कसना शुरू कर दी हैं और अब पाकिस्तान के सर के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत की तलवार अन पड़ी है। खैर, पड़ी है या नहीं पड़ी है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताता हूं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जय शाह के दिल में गुस्सा है, पाकिस्तान को लेकर बेतहाशा गुस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान से गए कुछ टेररिस्ट ने जब वहां पर अटैक किया था, 26/11 हुआ था, उसके बाद बहुत सारे और, पुलवामा, उरी, आई मीन देयर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके ऊपर जय शाह को बहुत ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान से आए लोगों ने ये किया था हिंदुस्तान में। और इसमें मैं था पाकिस्तानी, मुझे नहीं पता बाकी लोग मानते नहीं मानते, मैं ये बात मानता हूं कि शायद वो लोग पाकिस्तान से आए होंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट 100%, क्योंकि मेरी एज इस टाइम पर इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं सारी डिटेल निकाल के आप लोगों को बताऊं, लेकिन मैं ये बात मानता हूं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम खुद तंग हैं इन सबसे, हम खुद ये टेररिज्म, दहशतगर्दी और चीजों से तंग हैं। तो जिस तरीके से हम तंग हैं, तो हमसे ज्यादा तो हिंदुस्तानी तंग होंगे, क्योंकि बॉर्डर के नीचे से आकर जो है वहां पर अटैक करना, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के इनोसेंट लोगों को मारना, और करीब 180-200 लोग जो है मरे थे 26/11 में। उसके अलावा बहुत सारे, पुलवामा में आई थिंक कोई 40-50 जो है फौजी मरे थे। तो इंडिया के दिल में गुस्सा है और वो गुस्सा बिल्कुल ठीक है। देखो, अगर वही चीज हमारे कंट्री के साथ हुई होती तो हमें भी उतना ही गुस्सा आता। तो ये कहना कि जी जय शाह साहब को गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए, ये नामुमकिन है, क्योंकि अब क्रिकेट और पॉलिटिक्स को कितना भी दूर कर लो, ये कभी ना कभी करीब आएंगे। और वैसे भी जय शाह साहब जो है वो अमित शाह के बेटे हैं, वो वैसे ही पॉलिटिशियन है और उनके दिल में ज्यादा घाव लगे हुए हैं पाकिस्तान को लेकर। लेकिन अब ये कह देना, इस मुद्दे को बनाकर आप ये कह देते हो कि भाई जय शाह साहब ने ऑफिशियली तौर के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी है और पाकिस्तान को पेलने में सबसे बड़ा किरदार जय शाह साहब का है, तो ये बात गलत है। क्योंकि ऑन अ सीरियस नोट, ये टॉपिक आपको मैं बहुत लंबे अरसे से कवर करके दे रहा हूं, जिसके अंदर मैं एक बार नहीं बार बार आपको यह बात कर रहा हूं कि भाई पाकिस्तान बड़े ही घटिया किस्म के स्टैंडर्ड से गुजर रहा है इस टाइम के ऊपर। ना हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, ना होटल्स हैं, ना कोई ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हम दुनिया को बताएं कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए तैयार है। ये सब कुछ आईसीसी मॉनिटर कर रहा था। उस वक्त जय शाह साहब का कोई हाथ नहीं था, हालांकि हाथ नहीं पूरा बाजू दिया था जय शाह साहब ने, लेकिन फिर भी यहां पर जो है वो आईसीसी का मामला था, जय शाह साहब का नहीं था। अब जब जय शाह साहब आए हैं तो एक दिन में आकर उन्होंने कौन सी तुरंफखानी कर ली पाकिस्तान के खिलाफ। देखो, मैं भी चाहता हूं कि जय शाह साहब यही चाहते होंगे, क्योंकि मैं एक पोल लगाया था यूट्यूब के ऊपर जिसके अंदर 90% इंडियंस जो हैं वो यही बात कर रहे थे कि भाई वी डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। जब सोचो 90% कह रहे हैं, तो क्या जय शाह साहब नहीं कह रहे होंगे? जय शाह साहब के दिल में भी गुस्सा होगा, लेकिन उन्होंने अपने आने से पहले मामले को सॉर्ट आउट करवा दिया और आईसीसी के ये जिम्मे लगाया होगा। जो भी पहले चेयरमैन थे, आई डोंट नो, नाम भी नहीं पता उनका, जो भी पहले चेयरमैन थे, जय शाह साहब ने उनको बोला होगा कि भाई लोग अपने को अपन आ रहे, अपने को कोई टेंशन नहीं चाहिए, समझ आइए, ये मच खत्म करो, बस अपन तेरे को बोल दिया कि हिंदुस्तान जो है वो नहीं जाएगा पाकिस्तान, बाकी तुम लोग फैसला अनाउंस करो, जो करना करो। और फिर आईसीसी ने कल रात को ये बात ऑफिशियल कर दी कि भाई पाकिस्तान में हिंदुस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान के तमाम मैचेस, हिंदुस्तान के एक्चुअली तमाम मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर होंगे, विच मींस के यूएई में होंगे, जबकि पाकिस्तान के तमाम मैचेस जो अगले आने वाले हैं वो भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होंगे, जो कि बात की बात है। लेकिन जय शाह ने अपने आते ही इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए अपना पूरा जी तोड़ जोर लगाया और उनका जोर वाकई में कामयाब हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि भाई मुझे टेंशन नहीं चाहिए, ये मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता इस सारे मामले में हाथ डालकर। देखो, अब जय शाह ने किया या नहीं किया वो एक अलग टॉपिक, और अगर किया है तो भी उसका हक बनता है, अगर नहीं किया है तो भी उसने बिल्कुल सही किया, अगर नहीं किया तो ये कहना कि जय शाह पाकिस्तान का बुरा चाहता है, भाई अगर अभी देखो जय शाह चेयरमैन बन गया ना, मैं आपको बता रहा हूं जय शाह इस टाइम पे क्या है। जय शाह इस टाइम के ऊपर आईसीसी का चेयरमैन है, वो चाहे तो एक सेकंड में पाकिस्तान की क्रिकेट को खत्म कर सकता है, वो चाहे तो चुटकी बजाते ही पाकिस्तान की क्रिकेट को हमेशा के लिए बैन कर सकता है। जब तक कम से कम वो है आईसीसी में, तब तक वो बैन कर सकता है। लेकिन यहां पर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि आपके तो जय शाह दुश्मन है, भाई उसको अभी बिजनेस करना है,
उसका बिजनेस माइंडसेट है, वो ये नहीं देख रहा कि पाकिस्तान कितना बड़ा है, क्या है वगैरह वगैरह। कहता घंटे पे चढ़ जाए पाकिस्तान, मेरे को बिजनेस पैसा कमाना है, मेरे को वो ब्रॉडकास्टर से पैसा निकालेगा। क्योंकि अभी जो एशिया कप की डील हुई थी, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, मैं ये भी मैं आपको बता दूं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये प्रेसिडेंट भी हैं और आईसीसी के चेयरमैन भी हैं। तो जो अभी ब्रॉडकास्टिंग की डील हुई थी उसके अंदर जय शाह ने बहुत बड़ा फायदा करवाया है पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी। ब्रॉडकास्टर से लास्ट टाइम जितनी डील हुई थी उससे 70 गुना ज्यादा बड़ी डील करवाई है जय शाह ने। विच मीन आप खुद सोचो कि वो एशियन क्रिकेट को कितनी ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जब भी एशिया कप होता है तो फिर इंडियन क्रिकेट टीम कभी भी एशिया कप की जो वो विनिंग अमाउंट होती है वो नहीं लेती है, वो हमेशा अपने जो गरीब देश होते हैं उनके अंदर बांट देती है, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, इस तरह के मुल्क हैं। हम हिंदुस्तान की आदत रही कि वो हमेशा से ये पैसे बांट देती है। और अभी भी जय शाह के अगर दिल में ये लालच होती, वो इतनी बड़ी डील कभी भी ना करवाता एशियन क्रिकेट काउंसिल से। उसने जो है वो डील करवाई ताकि पाकिस्तान का भला हो सके, ताकि बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान का भला हो सके। वो तमाम एशियन टीम्स को आहिस्ता आहिस्ता पैसे बांटता है जमा कर करके। तो आईसीसी में भी वो गया है तो वो बिजनेस माइंडसेट से गया है, उसको पैसा कमाना है। उसको तमाम निचले क्रिकेट बोर्ड जितने हैं, जैसे आप कह लो छोटे मोटे जितने भी हैं, एसोसिएट मेंबर्स की बात करो, यूएई हो गए, ओमान हो गए, नेपाल हो गए, ये सारे मुल्क ऐसे हैं, नेदरलैंड्स वगैरह, जिनको वो ऊपर लेके आना चाहते हैं, जिनको वो दुनिया में एक रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं कि भाई हमारा जो मेन मोटिव है वो है दुनिया में क्रिकेट को प्रपोज करना। और हमें यहाँ पर पाकिस्तान में अपनी फिक्र लगी हुई है कि भाई हमारी क्रिकेट को बर्बाद कर देगा, हमारी क्रिकेट को तबाह कर देगा। भाई हमारे क्रिकेट को कोई खतरा नहीं है सिवाय इसके कि हम जो है अपनी ये बकलोलियां बंद कर दें, जो हम बकवास करते हैं मीडिया के ऊपर बैठकर, हमारे क्रिकेटर्स बकवास करते हैं, एक्स क्रिकेटर्स बकवास करते हैं, वो जो जितनी ये बातें करते हैं, अगर वो अपनी बातें बंद कर दें, हिंदुस्तान के खिलाफ भौंकना बंद कर दें, इंडिया के खिलाफ भौंकना बंद कर दें, तो फिर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई भी खतरा है। और स्पेशली जय शाह साहब से, क्योंकि वी ऑल नो कि जय शाह साहब दिल के बहुत अच्छे हैं, लिटरली वो दिल के बहुत अच्छे हैं। जिस तरीके से उनको क्रिकेट में काम करने का शौक है, वो क्रिकेट में पूरा जज्बा रखते हैं। उनको पता है कि भाई कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, भविष्यवाणी करना बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। क्योंकि इंडियन टीम का जीत के से पहले उन्होंने ये बात कही थी कि भाई हम बारबाडोस के स्टेडियम के अंदर रोहित शर्मा और मैं अपना झंडा जरूर गाड़ेंगे, और वाकई में उन्होंने गाड़ा था। तो इससे पता चलता है कि बंदे की क्रिकेट नॉलेज बहुत अच्छी है, बंदा बहुत अच्छा है। बस पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई अपनी ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, अपनी ये जो बकवास थिंकिंग है, जो अपना जहन में एक मिलावट, गंदी मिलावट बनाकर बैठेंगे, जय शाह साहब जो है वो इस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे या पाकिस्तान के लिए बुरे साबित हो सकते हैं, या इस तरह के टॉपिक्स। क्योंकि पाकिस्तान में लिटरली लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं कि जय शाह साहब जो है वो पाकिस्तान के दुश्मन है, या फिर इंडिया वाले जो हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन है। हालांकि ये बात हम भी जानते हैं, ये बात तमाम लोग जानते हैं कि भाई जय शाह या फिर इंडिया का, उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं। बस उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि भाई पाकिस्तान में हमने जाकर नहीं खेलना, और वो मुद्दा उनका पूरा हो चुका है। अब ये आईसीसी की जिम्मेदारी थी जय शाह के आने से पहले कि वो ये हाइब्रिड मॉडल और ये सब कुछ मामले को सॉर्ट आउट करे, और जय शाह के आने से पहले ये सारा मामला यानी कि रात को सॉर्ट आउट हो गया। अब जय शाह साहब आए हैं, वो जो भी फैसला करें, वो चेयरमैन है, वो कर सकते हैं। वो अगर चाहें तो पाकिस्तान की क्रिकेट को चुटकी बजाते ही बैन कर सकते हैं, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को दफन कर सकते हैं, जनाजा निकाल सकते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट का। वेल आई होप सो कि ऐसा ना हो। हम चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट आगे होती रहे, और भले हाइब्रिड मॉडल पे हो लेकिन होती रहे, क्योंकि उससे इंडिया से ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होता है। लेकिन ये बात पाकिस्तान के जाहिल लोगों को समझ में नहीं आती है। मैं तो पाकिस्तानी तमाम इंडियन लोगों को बोलता हूँ भाई लगे रहो, जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो और एंजॉय कर रहे हो। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ, ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिलती रहें। मेरा नाम है दयानंद तितली, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया।